सच है, जब तक ये चुकता नहीं होगा ना, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्कर नहीं छूटेगा। अगर हमारा और तुम्हारा कोई न कोई किसी जन्म का ऋण है ना, वो हमें भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। कौन किसके यहां जाता है, कौन किसके यहां जाता है, कौन किसके यहां आता है, कौन किसके यहां खाता है पीता है। भैया हम तो तुम्हारे गांव में, इस जाखावाड़ी गौनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, इस माता रानी के मंदिर पर हम एक फकीर बन के आए। कैसे? जैसे पक्षी रात्रि को किसी वृक्ष पर बसेरा करता है, फिर प्रातः काल होता है तो उड़ करके चला जाता है, फिर लौट करके आए या ना आए। ऐसा समझो हमको कि भैया जैसे वृक्ष पर पत्ता लगता है, फूल लगता है, और वही पत्ता पतझड़ हो जाता है, फिर वो दोबारा से डाली पर लगता नहीं है। यही तो प्रारब्ध है तुम्हारी नगरी का, तुम्हारे गांव वालों का, हमारी इस खेड़ापति समिति के सभी सदस्यों का। हम लोगों के लिए आप लोगों का बड़ा लाड़ प्यार मिल रहा है। हम तुम्हारे लाड़ प्यार को कहां तक चुकाएं? ये तो ईश्वर का खेल है, मैया का खेल है कि जो हम और तुम आज यहाँ इस कथा को सुन रहे हैं। संयोग और वियोग, मिलना और बिछड़ना, ये तो सब प्रारब्ध का खेल है। आज हम मिलकर के कथा सुन रहे हैं, आज से 9 दिन के बाद में यहाँ कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। नहीं, ये सब संयोग है, ये सब मैया की कृपा है, ये सब प्रारब्ध है। और जब हमारा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा 9 दिन का, तो ना तो तुम रहेंगे ना हम रहेंगे, सब जहां से आए वहीं चले जाएंगे। ये सब खेल है मैया का, उस जग जननी का। हम और तुम यहाँ बैठे, भैया सब प्रारब्ध से बैठे हैं। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। तुम्हारी बस्ती का सच में हमें इतना बड़ा लाड़ प्यार मिल रहा है। सब लोग हमसे मिलते हैं, खाने की, पीने की, ओढ़ने की सारी व्यवस्था भरपूर कर रहे हैं। ऐसा लाड़, ऐसा प्यार, हम बहुत सगे गए, लेकिन ऐसा प्यार हमको कहीं नजर नहीं आया। सच बता रहे हैं आपके लिए, सब लोग सीधे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप हमारे अंगना में रहने वाले माँ बाप हो। हमसे जो वयस्क हैं, जो माता हैं, हमको ऐसा लगता है जैसे कि हमारी बहन हो। हमसे छोटी जो बड़ी उम्र की, हमको ऐसा लगता है कि हमारी माँ है। एक मैया, कल हम यहाँ से जा रहे थे तो मैया ने हमारा सिर से बलियां उतारी और माथा चूमा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि माँ मुझे दुलार रही है। मैंने सोचा कि माता हमारी खेड़ापति माँ को दुलार दे रही है। कहा उस मैया ने कि बेटा तुझे कुछ खाने पीने का कोई दुख तो नहीं है? मैंने कहा कि नहीं माँ, मुझे कोई दुख नहीं है माँ, बस तेरा आशीर्वाद हमें मिलता रहे। माँ तेरी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे तो किस चीज की कमी है? जहां तुम हो वहां क्या चीज की कमी है? मैंने देखा है यहाँ के भैयाओं को, ये सब लोग हमको ऐसे लगते हैं कि जैसे कि हमारे बड़े भाई हैं, सहज भाई हैं। बड़े बूढ़े भी बहुत अच्छे हैं, माता बहुत अच्छी है। कितनी दूर से कथा सुनने के लिए आती है, 2-2 टाइम कथा सुनती है बेचारी। घर का काम धंधा करना, आना जाना, फिर जाना आना, इतना प्यार है। इस प्यार को बताओ मैं कैसे बुलाऊंगा तुम्हारी सलाड़ प्यार की नगरी का। एकजुट होकर के आप कथा सुनते हैं, कभी दिन में कभी रात में। तुम्हारे अंदर बैठी हुई मैं दिव्य शक्ति खेड़ापति माता का दर्शन कर रहा हूं कि हे माँ,
इनको बल देना, विवेक देना, यश देना, वैराग्य देना, ज्ञानवान बनाना। हे मां, इनकी हर खुशी तू पूरी करना। इनके बुझती हुए दीपक को सदा सदा के जला देना। हे मां, तू सारी कामना को सिद्ध कर दी है। हे मां, तेरी ध्वजा आकाश में लहराती है, ऐसे इन बेचारे सभी भाई बहनों की ध्वजा आकाश में लहरा जाए, इनकी सब काम कुछ हो। मैं तो माता से यही अर्जी करूंगा, मैं तो तुम्हारे इस गांव में एक फकीर बन के आया, एक पक्षी बनकर के तुम्हारी इस जाकाबाड़ी वृक्ष पर एक बसेरा करने के लिए आया। फिर हम चले जाएंगे, फिर आए या ना आए ये तो फिर माँ की कृपा है। जब मुझे ये 4-5 दिनों में आप लोगों की बस्ती का इतना लाड़ प्यार मिलता नजर आ रहा है, तो बताओ मैं कैसे भूलूंगा। पता है, जब भगवान इस ब्रजमंडल को छोड़ करके जा रहे थे तो उन गोपियों को कितना बड़ा विषाद हुआ। गायों ने चरना छोड़ दिया, पक्षियों ने चहकना छोड़ दिया, मैया यशोदा को मूर्छा आ गई। यही तो संयोग है, यही वियोग है। वो विधाता को कोसती, विधाता को बड़ा निर्मम है। क्या इन ब्रजवासियों के दिल को तूने मिट्टी का घरौंदा समझ रखा है? क्यों तो तू योग कराता है, क्यों योग कराता है, क्यों तू छल कर रहा है? भैया, दुनिया में सब छलावा है, प्रेम तो केवल माँ के चरणों में है, जो आज हम प्रारंभ से इस कथा को सुनने के लिए मैया के चरणों में बैठे हैं। यही प्रारब्ध है। तो माँ भगवती प्रकट हो गई, उससे कहा कि बेटा पीछे मुड़ के देखो। कहा कि मैया ये क्या है कि बस बेटा तेरा प्रारब्ध का जो पाप कर्म था, आज तेरी तपस्या पूर्ण हो गई, प्रकट हो गई। ऐसा क्या करके तुझको मना, ऐसा क्या करके तुझको मना, तो मुझे में तुझे याद आ, ऐसा क्या करके तुझको बना,